ये देखिए सबसे पहले क्या सिद्ध करेंगे, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v सिद्ध करना है। क्या करना है बोलिए, सिद्ध करना। सबसे पहले इसमें देखिए हम दर्पण सोच लेते हैं। यहाँ देखिए हम दर्पण सोचिए, आप पहले, आपको हम पहले रफ कर रहे हैं, अभी फिगर नहीं बनाइए। आपको जब हम अवतल दर्पण पढ़ाए थे उसमें देखिए वस्तु को कितना जगह रखे थे बोलिए, एक जगह की 6 जगह, 6 जगह रखते थे, है ना। सबसे पहले देखे यहाँ पे आपको ध्रुव होता था, ध्रुव को हम लोग पी कहते हैं, है ना। उसके बाद फोकस होता है, उसके बाद वक्रता केंद्र होता है कि नहीं होता है। अब समझिए हम जब वस्तु को रख रहे थे बोलिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ रख रहे थे, है कि नहीं। वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं बोलिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो उसका प्रतिबिंब बन रहा था बोलिए यहाँ सी और एफ के बीच में बन रहा था कि नहीं बन रहा था। कहिए कैसे, यहाँ से एक हम किरण को गुजारेंगे, देखिए अब ये फोकस से लौटेगी, कहाँ से लौट जाएगी बोलिए, फोकस से। मान लीजिए फोकस से लौट गई, है ना। कहाँ से लौट गई, फोकस से, ठीक है। अब दूसरा नियम बोलिए, या तो आप ध्रुव से भगा दीजिए, या तो वक्रता केंद्र से, है कि नहीं, या तो आप फोकस से भी दे। अगर मान लीजिए हम फोकस से भगा दें तो बोलिए इसका क्या नियम है, अगर फोकस से जाएगा तो वो सीधा लौट जाएगी, है कि नहीं है। बोलिए कहाँ बना फिर आप बोलिए इमेज, सी और एफ के बीच में बना कि नहीं बना। इसमें दिक्कत हुआ किसी को नहीं, बढ़िया समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए जब हम वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अनंत और सी के बीच में। आपको लेंस में भी हम बताए थे, जब यहाँ हम वस्तु को रखेंगे अनंत और सी के बीच में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। देख लिए कैसे बनता है, एक बार और देख लीजिए जो आपको जल्दी से समझ में आ जाए। यहाँ पे छोड़िए, ये फोकस रहा, ये आपको वक्रता केंद्र रहा, वस्तु को हम यहाँ रख दिया ना। नियम है कि जो प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण गुजारेंगे ना वो फोकस से लौट जाएगी। कहाँ से लौट जाएगी बोलिए, फोकस से। और नियम है अगर आप इससे गुजारते हैं, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो वक्रता केंद्र से लौट जाएगी। दूसरा नियम है अगर आप फोकस से गुजारते हैं तो वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आपको बोलिए हम अभी फोकस से गुजारे थे ना, अब की बार हम वक्रता केंद्र से गुजारते थे। कहाँ से गुजारे हैं, अगर वक्रता केंद्र से गुजारे तो क्या नियम होता बोलिए, सीधा लौट जाएगी नहीं लौट जाएगी बोलिए, ये इधर लौट जाएगी। तो अब बोलिए कहाँ बनता है इसका इमेज, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में बना कि नहीं बना। अभी देखिए इस नियम से हम चलेंगे तो ये आपको हो जाएगा जियोमेट्री नियम, हम आपको समझाएंगे त्रिकोणमिति नियम से। किस नियम से, जब त्रिकोणमिति नियम से समझाएंगे तो आपको बहुत शॉर्ट होगा और समझ में भी आएगा। अब देखिए हम तो अवतल दर्पण बना लेते हैं। कौन सा दर्पण है ये, सभी कॉपी बने छापिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, 5 नंबर का आता है हर एक बार। ये बोलिए प्रधान अक्ष है, अभी बोलिए यहाँ पे क्या होता है बोलिए, फोकस। उसके बाद क्या होता है बोलिए, केंद्र होता है ना, वक्रता केंद्र। अभी देखिए हम आपको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये यू है ना, तो यू को हम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं वस्तु की दूरी। क्या कहते हैं, जब आपको प्रॉब्लम बताए थे, सवाल बताए थे, उसमें लिखते थे ना यू बराबर क्या लिखते थे बोलिए, वस्तु का दूरी। अब भी बराबर होता है प्रतिबिंब का दूरी। क्या होता है, प्रतिबिंब का दूरी। ये आपको एक शॉर्ट दिखा दिए। u का मान होता है बोलिए वस्तु का दूरी होता है, v मतलब क्या होता है बोलिए, प्रतिबिंब का दूरी होता है। अभी बोलिए हम वस्तु को कहाँ रख रहे थे बोलिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अभी समझिए यहाँ रखे हैं, कहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। अभी अगर वस्तु मान लीजिए यहीं पे है, मान लीजिए यहीं से हम टॉर्च चलाएंगे तो बोलिए ये क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा बोलिए। अनंत और कहाँ है बोलिए, सी के बीच में है कि नहीं है। जब यहाँ से अगर अब गुजार रहे थे वस्तु को, बोलिए इसका इमेज कहाँ बन रहा था बोलिए, इसके बीच में बन रहा था कि नहीं बन रहा था, अभी सी और एफ के बीच में बन रहा था। बोलिए यहाँ से हम प्रकाश किरण को गुजार दिए, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था बताइए आप, यहाँ बन रहा था, बन रहा कि नहीं बन रहा था, यहाँ बन गया सी और एफ के बीच में। अभी बोलिए ये वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओ से हो गया आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिस होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट मिस क्या होता है, OBJECT, OB ये होगा OBJECT ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आपको वस्तु, है ना। I4 होता है इमेज, I4 क्या होता है, IMAGE, इमेज का मतलब होता है आपको प्रतिबिंब। इमेज का क्या मतलब होता है, प्रतिबिंब। यहाँ तक समझ गए होंगे। ये वही अभी जो बनाए ना ये वाला नियम सब वही सेम है, उसको कुछ नहीं करना। देखिए जब रखते थे यहाँ सी है, यहाँ एफ है, यहाँ रखते थे बोलिए तो इसी होके गुजरेगा, है ना। अगर वक्रता केंद्र से गुजारे तो बोलिए इमेज कहाँ बना है बोलिए, यहीं बना है कि नहीं बना है बताइए। यहाँ से हम वस्तु, ये वस्तु यहाँ खड़ा है, मान लीजिए हम वस्तु खड़ा नहीं करके यहीं से इसका प्रकाश गुजार देंगे,
तो बोलिए कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, यही बनेगा नहीं बनेगा, वही चीज है यहाँ पे, सेम टू सेम है ये वाला इमेज। अब क्या करते हैं, जब बताइए, जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या बनता है बताइए आप, अभिलंब बनता है कि नहीं बनता है। इसमें एक हम अभिलंब खींच लेते हैं, वो कहाँ बनेगा बोलिए, सी पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उस दिन में सी पे मिलाए थे कि नहीं मिलाए थे, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, एक आपको ये भी याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं, अल्फा। अगर बी लिख के टांग खींच देंगे तो क्या होगा बोलिए, बीटा। क्या होगा, बीटा, बीटा। और वाई को खींच देंगे टांग तो क्या होगा बोलिए, गामा। क्या होगा, गामा। ये याद रखिएगा, है ना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अभी देखिए हम इसको, इस कोण को कहते हैं अल्फा, इसको कह देते हैं बोलिए बीटा, इसको कहते हैं गामा। क्या कह दिया बोलिए, ये आपको हम कहते हैं आपतन कोण। अगर थीटा है तो बोलिए परावर्तन कोण भी क्या होगा बोलिए, थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर हम एक लंब खींच देते हैं। क्या करते हैं, यानी यहाँ पे एक लंब खींच दिए। अब बोलिए यहाँ हम, ये आपको ध्रुव है ना, ये आपको ध्रुव है, यहाँ पर हम ए दे देते हैं। क्या देते हैं, ए देते हैं। इतना तक समझे कि नहीं समझे, इमेज, इमेज समझ गए, सब अब बन गया आपका। बोलिए अभी आपको बताए थे कि देखिए यहाँ पे ए है और ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है बोलिए, वस्तु। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब हम, ये ओ का मतलब होता है वस्तु, वस्तु यहाँ है। अब बोलिए इमेज का पहला अक्षर क्या होता है, आई ना, तो बोलिए इसका क्या होगा, इसका मतलब बोलिए यहाँ हो जाएगा आई। ये और आई, ओ और आई, ये समझे कि नहीं समझे। ओ का क्या मतलब बोलिए, वस्तु। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बोलिए, वस्तु। इसीलिए हम यहाँ ओ कर दिए। यहाँ क्या है बोलिए, इमेज, इमेज का पहला लेटर क्या है बोलिए, आई, इसीलिए इसको क्या दिए बोलिए, आई दे दिए। ये आप जानते हैं, सी को कहते हैं, वक्रांकन को सी कहते हैं, फोकस को एफ कहते हैं। ये त्रिभुज बोलिए, इसमें कितना त्रिभुज है, एक और दो और तीन, तीन त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है, कहिएगा। अगर आपको जब हम अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे, अगर दो कोण था तो बोलिए कितना त्रिभुज होता था, दो के तीन, दो। इसमें कितना कोण है बोलिए, एक दो तीन, तो कितना त्रिभुज है बोलिए, तीन त्रिभुज है। अभी देखिए हम पहला लिखते हैं, आपको उस दिन भी बताए थे कि त्रिभुज का जो ये बहिष्कोण है ना, अभी एक त्रिभुज बना लेते हैं यहीं पे, ये त्रिभुज बना लिए। ये भी एक त्रिभुज अगर है कि नहीं है बोलिए, ये मान लीजिए अगर 30 है, ये आपको मान लीजिए 60 है कि नहीं, तो बोलिए ये बहिष्कोण, बोलिए बहिष्कोण जो हुआ था दोनों के योग के बराबर हो रहा था कि नहीं हो रहा था बोलिए, 30 और 60 कितना हो जाएगा बोलिए, बाहर का कोण 90 हो रहा था। तो वही चले, वही नियम लेके अभी चलेंगे। तो अभी बोलिए सबसे पहले हम इसमें लेते हैं, ए है ना यहाँ पे, ए और ये जो है आपको सी, और क्या है बोलिए ये आई, ओ सॉरी, ए सी ओ में, कौन में, ए सी ओ में। ये भी आपको एक त्रिभुज है। यहाँ देखिए ये भी बन रहा है कि नहीं बना त्रिभुज, ये भी आपको त्रिभुज बन रहा है। भले ऐसे ही क्यों नहीं बन रहा है, लेकिन एक क्या है बोलिए, एक त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है ना। तो ये ए है, यहाँ पे क्या है बोलिए सी, यहाँ पे क्या है ओ, ये आपको अल्फा है, ये क्या है बोलिए थीटा। बोलिए इसका बहिष्कोण जो होगा क्या होगा बताइए आप ही, अल्फा प्लस क्या होगा बोलिए थीटा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों, इसका बहिष्कोण होता है कि इसके सामने जो अंतः कोण है दोनों का योग के बराबर होता है। अल्फा प्लस में क्या होगा बोलिए थीटा, थीटा हो गया। अब बोलिए पहला त्रिभुज में ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज किस, क्या नाम है बोलिए, ए सी ओ में, ए सी ओ में। आप ही बताइए बहिष्कोण के नियम से क्या होता है कि बीटा है ना इसका बहिष्कोण, तो बीटा बराबर हमको हो जाएगा अल्फा प्लस में थीटा। होगा कि नहीं होगा, तो हम कहेंगे अल्फा प्लस में थीटा, है ना। अभी बताइए बीटा है इधर, ठीक है, बीटा अल्फा है प्लस में, क्या इसको हम इधर कर दें तो क्या होगा बोलिए, माइनस में बराबर क्या हो जाएगा थीटा। या थीटा बराबर आप कह सकते हैं कि बीटा माइनस में अल्फा, इसको इधर लिख दिए या इसको इधर लिख दिए, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगा बोलिए। आपको हम मान लीजिए कहेंगे अभी यहाँ खड़ा है, चलिए इधर आ जाइए, इस दोनों इधर खड़ा है, बोलिए इधर ले आएंगे तो कोई दिक्कत होगा, चिन्ह तो वही है, चिन्ह नहीं ना बदला है जी। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, ये किस नियम से बोलिए, कहता है त्रिकोणमिति का एक नियम होता है कि बहिष्कोण जो होता है ना दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है। आपको एफ बराबर जो हम r/2 सिखाए थे उसमें भी बताए थे। अब बोलिए फिर एक त्रिभुज हम लेते हैं ए आई ओ में, कौन में, ए आई ओ में। ये भी एक है त्रिभुज, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक आपको त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है ए आई ओ। अब फिर देखिए इधर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी आपको एक त्रिभुज है। हम कहेंगे त्रिभुज ए आई ओ में, ए आई
ओ में। बोलिए इसका इस त्रिभुज का बहिष्कोण बोलिए इसका जो है त्रिभुज इसका बाहर का कोण ये गामा है कि नहीं है बताइए, क्योंकि बाहर में है तो कहेंगे हम गामा बराबर, अभी बताइए गामा है ना, गामा बराबर क्या होगा बताइए। ये देखिए इसको अभी मत सोचिए, क्योंकि ये देखिए त्रिभुज में एक कोण ये हो गया, एक कोण यहाँ होगा, ये होगा, एक कोण ये, बीटा वाला कोण अभी नहीं सोचना है, क्योंकि बीटा अभी है ही नहीं इसमें, बीटा को हम फिलहाल मिटा देते हैं। बोलिए अभी है कि नहीं है, त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज आपको बन गया कि नहीं बन गया। बोलिए एक कोण है अल्फा, लेकिन ये थीटा कितना हो जाएगा बताइए, 2 थीटा होगा कि नहीं होगा। अभी आपको हम कहेंगे एक त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है, अभी मान लीजिए इसको हम कह दिए 40, लेकिन इसको हम ऐसे ऐसे कर दिए, कहिए कि इधर 30 है, इधर कितना है बोलिए, मान लीजिए 30 है, तो ये दोनों बोलिए कोण एक कोण है कि अलग अलग कोण हो गया बोलिए, एक कितना मान हो जाएगा इसका बोलिए 60 होगा कि नहीं होगा 60। तो वही हम यहाँ के ये जो है बी का यहाँ जो हम यहाँ रखे थे बीटा का मान, इसको नहीं सोचना अभी। ये एक थीटा कितना थीटा हो जाएगा बोलिए बड़का त्रिभुज के लिए 2 गो थीटा, कितना थीटा होगा। तो गामा बराबर हम कहेंगे अल्फा प्लस में, अभी बोलिए ई सोचिए कि बड़का कौन है, बड़का कौन छोटा कौन था थीटा, तो बड़का कौन क्या होगा बोलिए 2 थीटा होगा कि नहीं होगा, यहाँ होगा 2 थीटा। ठीक है, अभी बताइए 2 थीटा हो गया। अब बताइए यहाँ पे थीटा का मान इसमें रख दें, हाँ या नहीं। यहाँ देखिए थीटा है ना, तो थीटा की जगह पर रख देते हैं, कहेंगे गामा तो गामा बराबर अल्फा प्लस तो प्लस 2 है तो 2, थीटा की जगह पर रखेंगे तो क्या रखेंगे बोलिए बीटा माइनस में अल्फा, बीटा का टांग खींच के रखिएगा। अब है गामा तो गामा बराबर अल्फा तो अल्फा, बोलिए प्लस ये भी प्लस तो प्लस में होगा 2 बीटा, प्लस माइनस क्या होगा बोलिए माइनस, 2 गुना अल्फा क्या होगा बोलिए 2 अल्फा। ठीक है, अभी बताइए 2 गो अल्फा में से कितना अल्फा घट जाएगा बताइए, 2 अल्फा है ना यहाँ पे 2 अल्फा है, एक अल्फा प्लस में है, बोलिए अल्फा माइनस में कि प्लस में जाएगा, माइनस में। तो हम कहेंगे 2 बीटा माइनस में अल्फा, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए ये जो बीटा है प्लस में, ये किस में है माइनस में, है कि नहीं। क्या इसको हम इधर खींच दें, ये सब आपको रफ किए हैं, बोलिए 2 इधर है पहले गामा तो गामा लिखिए, ई है इधर माइनस में, इधर आ जाएगा तो बोलिए किस में आ जाएगा प्लस में, बराबर क्या होगा 2 बीटा, क्या होगा 2 बीटा। या इसी को हम ई लिख सकते हैं, या इस पार्टी को इस साइड, इस पार्टी को इस साइड, तो हम कहेंगे 2 बीटा बराबर गामा प्लस में अल्फा, समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तक पहले छापिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब आप लोग को हम त्रिकोणमिति अनुप्रयोग पढ़ाए थे, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, खत्म कर दी त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। अब देखिए हम इसमें कहते हैं कि अगर 2 गो थीटा रहता था तो 2 गो त्रिभुज, लेकिन है कितना त्रिभुज इसमें बोलिए, कितना कौन है बताइए, एगो कौन अल्फा है, एगो बीटा है, एगो क्या बोलिए गामा। तो पहले कितना त्रिभुज हुआ बोलिए 3 त्रिभुज, कितना त्रिभुज हुआ। हम आपको यहाँ रफ में बता देते हैं कि त्रिभुज कैसे बना है। ये सोचिए आपको यहाँ ए है, ये क्या सोचेंगे बोलिए ए, यहाँ बोलिए क्या है नीचे में पी, सबसे अंतिम में सोचिए क्या है बोलिए ओ, क्या है इसका कोण क्या है बोलिए अल्फा, क्या है अल्फा। हम आपको कहेंगे कि tan थीटा लगाइए, क्या लगाइए, तो tan थीटा बराबर क्या होता बोलिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो हम कहेंगे त्रिभुज, इसका नाम कहिए क्या है APO में, क्या कहेंगे APO में, APO का बोलिए हम कहेंगे tan अल्फा चलेगा कि बीटा चलेगा बताइए। अगर थीटा रहता तो थीटा, अगर अल्फा है तो क्या कहेंगे बोलिए अल्फा, क्या कहेंगे अल्फा। इसका सूत्र बोलिए आपको क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा, जब लंब बटा आधार होता है तो आप ही बताइए इसमें लंब का क्या मान है बोलिए A से P है ना, A से P, कहेंगे लंब है आपको AP, लेकिन बोलिए आधार क्या है कहेंगे PO, क्या है आधार PO। अभी आपको जस्ट बताए थे कि जो ये जो है ना वस्तु का दूरी और ये ध्रुव से बीच का दूरी को हम लोग क्या कहेंगे बोलिए वस्तु का दूरी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बोलिए U, क्या कहते हैं। अब बताइए आप ही बताइए P से लेके O तक को क्या कहेंगे बोलिए U, क्या कहेंगे U। तो अभी बोलिए tan अल्फा है, एक बार लिख लीजिए tan अल्फा बराबर AP है तो AP बट्टे में बोलिए PO का क्या कहते हैं बोलिए ध्रुव से लेके और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु का दूरी कहते हैं। और वस्तु का दूरी को अभी क्या लिखा है तो बोलिए U से सूचित करते हैं, किससे U से सूचित करते हैं। तो बोलिए यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए U,
कल परसों भी पढ़ाए थे F बराबर r/2। जब कहते हैं अल्फा बहुत कम हो, अल्फा क्या हो बोलिए, वहां लिखाए थे थीटा बहुत कम हो, यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए, अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे, अल्फा बहुत कम हो। तो बोलिए अल्फा बहुत कम होता है तो टेन क्या होता है बोलिए, भाग जाता है। तो अल्फा बराबर क्या होगा बोलिए, AP बटे में U। ठीक है, अब बताइए पुनः एक दूसरा त्रिभुज सोचिए, उसके बाद किसका, अल्फा के बाद कौन बोला, कौन है बोलिए, बीटा वाला। कौन है, बीटा वाला। अब देखिए हम बीटा वाला त्रिभुज जब हम सोचते हैं तो यहाँ अल्फा की जगह पर क्या करेंगे बोलिए, बीटा। क्या कहेंगे, बीटा। अभी सोचिए यहाँ से A P, बीटा कहाँ तक है बोलिए, C तक है कि दूसरा तक है बोलिए, C तक। तो CN यहाँ बैठेगा। आप बताइए ये है वक्रता केंद्र, अब तो इसको मिटा देते हैं। आपको कहे हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को दूरी को हम लोग R कहते हैं, त्रिज्या कहते कि नहीं कहते हैं। तो अब बताइए कौन त्रिभुज चलेगा बोलिए, APC में, त्रिभुज APC में। टेन बोलिए, टेन क्या चलेगा, बीटा की थीटा, बीटा। बीटा। अगर देखिएगा थीटा रहेगा तो थीटा कहिएगा, बीटा रहेगा तो बीटा, बीटा। गामा तो गामा। लंब बटा आधार, सूत्र क्या था बोलिए, लंब बटा लंब। बोलिए कहिए एपीएन है लंब, लंब सब का एक ही है, तो बोलिए लंब का क्या मान है, एपी। क्या है, एपी। आधार का नाम बोलिए आप क्या कहेंगे बोलिए, पी से लेके सी तक है, दूसरा तक है बोलिए, पी से लेके सी तक। देखिए ना यहाँ बीटा वाला क्या कहें, पी से सी है ना जी। आधार क्या है बोलिए, पीसी। आधार क्या है, पीसी। तो टेन बीटा है तो टेन बीटा रखिए, एपी है तो एपी रहने दीजिए। लेकिन पीसी को क्या कहेंगे बताइए, आप ही बोलिए, पीसी को क्या कहते हैं, आर। आर क्या कहते हैं, पीसी को आर है ना, पीसी को आर कहते हैं। फिर लिखेंगे बीटा, यहाँ अल्फा था तो अल्फा लिखे थे, अब यहाँ क्या बोलिए, बीटा। बीटा बहुत कम हो तो, बीटा बहुत कम हो तो यहाँ भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलिए टेन क्या हो जाएगा, घसक न जाएगा, खाली आप बीटा बचेगा बराबर एपी बटे में आर, एपी बटे में आर। ठीक है, दो को त्रिभुज हो गया। और एगो और कौन त्रिभुज है आप ही बताइए, एगो त्रिभुज और कौन है, गामा वाला की बीटा वाला, गामा वाला है ना। ये देखिए अल्फा वाला हो गया, बीटा वाला हो गया, अब कौन है बोलिए, गामा वाला। कौन है, लेकिन गामा बोलिए कहाँ तक है, आई तक है कि सी तक है, आई तक है ना। तो यहाँ पे बोलिए आई लिखेंगे कि गामा, सी लिख देंगे बोलिए, आई लिखेंगे। अब बताइए ये इमेज है कि नहीं है, इमेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। लेकिन हम जानते हैं कि ध्रुव से प्रतिबिंब के दूरी को हम लोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसका आधार क्या हो जाएगा बोलिए, भी। क्या होगा, तो पुनः बोलिए त्रिभुज कौन में सोचेंगे बताइए, एपी आई। कौन में सोचेंगे, एपी आई। त्रिभुज एपी आई में, एपी आई में। तो बोलिए आप ही टेन कहिए, इसमें टेन गामा चलेगा कि बीटा चलेगा बताइए, गामा। सूत्र होता है लंब बटा आधार, सूत्र क्या होता है, लेकिन लंब बोलिए एपीएन है सबका, लंब तो एपीए चलेगा। आधार का मान इसमें बोलिए नाम क्या है पहले, पी आई। नाम क्या है, पी आई। लेकिन हम लोग पी आई को कहते क्या है बताइए, पी आई क्या कहते हैं, यू की भी क्या कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। वस्तु से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को यू कहते हैं, सी से लेके पी की दूरी को आर कहते हैं, आई से लेके पी की दूरी को क्या कहते हैं बोलिए, भी कहते हैं। भी का मतलब होता है प्रतिबिंब का दूरी, और यहाँ आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, और ओ का यहाँ से ओ से लेके एच का दूरी हो जाएगा आपको यू होगा। बताइए यहाँ पे पी आई का क्या मान देंगे हम बोलिए, भी। क्या कर दिए, भी। अब कहेंगे गामा बहुत कम हो, गामा का मान बहुत कम हो, बहुत कम हो। तो अगर गामा बहुत कम है तो बोलिए खाली टेन हट जाएगा, गामा बराबर क्या होगा बोलिए, एपी बटे में भी, एपी बटे में भी। पहले यहाँ तक उतार लीजिए। देखिए अब तीनों त्रिभुज का मान हम निकाल लिए। उसके बाद जो है समीकरण एक बोलिए क्या है, कहेंगे समीकरण एक में अल्फा बीटा और गामा का मान रखने पर, गामा का मान रखने पर आप लोग ये त्रिभुज नहीं उतारे हैं, ये हमको आपको दिए थे रफ के लिए। क्या दिए थे बोलिए, ये रफ समझाने के लिए दिए थे। आप लोग देखिए समीकरण एक बताइए क्या था, दो बीटा था ना, दो बीटा प्लस बराबर बोलिए क्या था, अल्फा प्लस गामा। कि पहले बोलिए गामा है, पहले गामा है, और क्या है बोलिए अल्फा, यही है। बताइए यहाँ पे दो है तो क्या चलेगा बोलिए, दो है तो
बीटा का मान बोलिए आप हमको क्या होता है बताइए। एपी बटे में क्या है, आर है कि नहीं है बोलिए। एपी बटे में बीटा का मान कितना है बोलिए ना, उतार रहे हैं पनिशमेंट जानते हैं। बोलिए बीटा का मान क्या होता है, एपी बटे में एपी बटे में क्या होता है बोलिए। सभी यहाँ समझिए, उतारने के लिए नहीं देते हैं तब ना कहिएगा। फिर बोलिए गामा है, गामा का मान बोलिए क्या है, एपी बटे में भी क्या आई, भी क्या है प्लस तो प्लस। अल्फा बोलिए क्या होता है, एपी बटा क्या है अल्फा का मान, एपी बटा यू क्या है, एपी बटा। अच्छा बोलिए 2 एपी होगा गुना करके बटे में आर है तो आर है बराबर। अच्छा बोलिए दोनों में है ना ऊपर में, क्या हम एपी कॉमन ले सकते हैं। जब एपी कॉमन लेंगे तो ऊपर में नहीं कुछ तो क्या बचेगा बोलिए, एक बटे में क्या है बोलिए भी प्लस एक है तो क्या बचेगा बोलिए एक, क्या बचेगा यू। क्योंकि एपी बोलिए हम कॉमन ले लिए दोनों से हम खींच लिए, नहीं कुछ तो एक यहाँ भी नहीं कुछ तो यहाँ क्या बचेगा बोलिए एक। क्या एपी बराबर की इधर भी तो क्या कट जाएगा है कि नहीं। तो बोलेंगे 2 बटा आर बराबर 1 बटा। अच्छा बोलिए हम पहले भी को बदला यू लिख लें, इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर है कहेंगे जगह चेंज कर लीजिए यू प्लस में 1 बटा भी। अब चूंकि हम जानते हैं यहाँ आ जाएगा ना, चलिए कहीं यहाँ लिख लेते साइड में। चूंकि हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है बोलिए आर बटा 2 आर बटा क्या होता है बोलिए आर बटा 2। इसके नीचे में कुछ तो क्या होगा बोलिए एक। बोलिए हम एक को ऊपर करेंगे एफ को नीचे कर दिए, क्या कर दिए बोलिए। जब इसको उल्टाएंगे तो ई भी क्या होगा बोलिए, ई भी उल्टेगा नहीं उल्टेगा, ई भी होगा 2 बटा आर, क्या होगा बोलिए 2 बटा आर है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए हम आपको क्या पढ़ाए हैं बताइए। एफ बराबर क्या पढ़ाए हैं बोलिए आर बटा 2 पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं। एफ बराबर क्या पढ़ाए हैं आर बटा 2। अब बोलिए नीचे हम नहीं कुछ तो एक, अगर बराबर से इधर है इस सब को कहेंगे उलट जाइए तो ये भी क्या कहेगा बोलिए हम भी उल्टेंगे। बोलिए इसको उल्टा दिए तो 1 बटा क्या होता है बोलिए एफ बराबर। बोलिए 2 कहाँ जाएगा बोलिए ये नीचे होगा कि नहीं होगा। अभी बोलिए 2 बटा आर, ये 2 बटा आर है कि नहीं है बोलिए। 2 बटा आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं बताइए आप ही 1 बटा एफ लिख सकते हैं। 2 बटा आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं बोलिए 2 बटा आर के जगह पर हम 1 बटा एफ लिख रहे हैं बराबर 1 बटा यू प्लस में 1 बटा भी। क्या आपको यही लाना था हाँ कि नहीं। बोलिए प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग लिखिएगा सिद्ध हुआ, क्या हुआ सिद्ध भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो आपको इतना बनाना है बन जाएगा।